हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी पे। फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा, अच्छे से उसको पढ़ा, डिटेल में पढ़ा अच्छे से। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी जो नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से पूछ लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोगों ने पिछले के वीडियो में अच्छे से समझ लिया, टेंस क्या होता है, टेंस के टाइप और कैसे पहचानेंगे कौन सा टेंस है। तो अगर आप पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया कि आप किस तरीके से ईजिली पहचान सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अगर कहीं भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिखता है तो वो उसका जो हिंदी का पहचान रहता है, वाक्य के अंत में जो मेन वर्ब होती है उसके अंत में आएगा क्या, चुका है, चुके हैं, चुकी है या फिर लिया है, दिया है। ठीक है, कहीं भी आपको वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है या चुका हूँ या फिर लिया है या दिया है, कहीं भी दिख जाए ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे क्या कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ये था हिंदी का पहचान। ठीक है, कि हिंदी में अगर वाक्य दिया है तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सा टेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसको हम लोग किस प्रकार बनाएंगे। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैज़ होता है और हैव होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब आप लोग लिख लीजिए, क्या होता है, हैज़ या हैव। अब हम लोग समझेंगे कि हैज़ कहाँ लगता है और हैव कहाँ लगता है। ठीक है, तो आप एक चीज़ नोट कर लीजिए कि अगर थर्ड पर्सन है, ठीक है, कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है और क्या है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ लगेगा। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ लगेगा, बाकी सब के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, बाकी के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ लगेगा, बाकी सब के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। आप लोगों को पता ही होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है, तो आई होप आपको ये चीज़ें पता होंगी। यहाँ तक नोट हो गया सबका। थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है और बाकी जो भी है जितने भी दिए रहेंगे सबके साथ हैव लगेगा। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर हुआ। आगे बढ़ें, चले आगे देखते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, कोई भी परफेक्ट टेंस हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, सबके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पता होगा। अगर आपको नहीं पता है कि सिंगुलर पर्सन क्या होता है और आपका थर्ड पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, या जो मेन वर्ब होता है उसका फॉर्म नहीं पता है कि फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, सेकंड फॉर्म क्या होगा, थर्ड फॉर्म होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। जितने भी वर्ब होते हैं उनका जो फॉर्म होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तो बस इतना ही आप यहाँ इतना समझ लीजिए कि जो परफेक्ट टेंस होता है वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, कोई भी परफेक्ट टेंस है वहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैज़ और हैव। यहाँ तक सबका क्लियर हुआ। आगे बढ़ें, एग्जाम्पल के थ्रू समझें। चले देखते हैं। देखिए, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहला है अफर्मेटिव। फ्रेंड्स, अफर्मेटिव को हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक मतलब आपको पॉजिटिव चीज़ें दिखेगी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नोट कर लीजिएगा। जिसको नहीं समझ आ रहा तो हिंदी में इसको सकारात्मक बोलेंगे। और इसमें क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ आपको ना यस में मिलेगा, पॉजिटिव चीज़ में मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव देखते हैं। इसमें इसका फॉर्मूला है आपका, पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज़, हैव, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। सिंपल सा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में अफर्मेटिव का पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़, हैव आएगा, हैज़ या हैव दोनों में से कोई एक आएगा हेल्पिंग वर्ब, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट होगा। देखिए, जैसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं
कि मैं खाना खा चुका हूँ। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है आपका मैं खाना खा चुका हूँ, तो सबसे पहले मैं का हो जाएगा आई। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ लगेगा, बाकी सबके साथ हैव लगेगा। तो जो आई है आपका फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई के साथ हैव। और खाना का होता है ईट ना, खाना का ईट होता है ना, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटेन। तो यहाँ पे ईटेन हो जाएगा। ठीक है, आई हैव ईटेन द फूड, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, तो ईट का थर्ड फॉर्म हो जाता है ईटेन। तो इसका बन जाएगा क्या, आपका सेंटेंस क्या बनेगा, आई हैव ईटेन द फूड। समझ में आया सबको कि कैसे हम बना रहे हैं। जैसे आपके एग्ज़ाम में देखिए, अगर ऐसे दे दिया आई हैव ईटन द फूड, बोल दिया ये कौन सा टेंस है आप बताइए, तो आप इसको इस तरीके से पहचान सकते हैं कि हैव कहाँ आता है, परफेक्ट टेंस में आता है, तो आप यहाँ परफेक्टली लिख लीजिए प्रेजेंट टेंस में हैज़ हैव आता है। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था ना कि प्रेजेंट के घर का कौन कौन है, पास्ट के घर का कौन कौन है, फ्यूचर के घर का कौन कौन है। तो आप अगर पहले वीडियो देखे होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा। तो हैज़ हैव किसके घर का आता है, प्रेजेंट का घर के आता है, तो आप प्रेजेंट लिख दीजिए। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आया, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके साथ लगता है, परफेक्ट के साथ लगता है। तो आप यहाँ ईजिली लिख सकते हैं कि ये कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप टेंस की पहचान कर सकते हैं। समझ में आया सभी को, कोई डाउट नहीं है ना किसी को, सबको समझ में आ रहा है। आगे बढ़े, चले देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका वह खाना खा चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे वह आ गया, देखिए वह है आपका थर्ड पर्सन, वह क्या है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। ही जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है और सिंगुलर है, तो इसके साथ हम लोगों को थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाना था, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगाना था, हैज़ लगाना था। ठीक है, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा। तो वह का ही हो जाएगा, इसका हेल्पिंग वर्ब हैज़ हो जाएगा, ही हैज़। इट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्या, ईटेन। तो इसका क्या सेंटेंस बनेगा, ही हैज़ ईटेन द फूड, वह खाना खा चुका है, ही हैज़ ईटेन द फूड। समझ में आ रहा है सबको, सिंपल, एकदम सिंपल है सब। अगर आप कंसंट्रेशन के साथ समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। इसके पहले के वीडियो में कुछ लोगों ने बोला कि मैम आप बोर्ड पे लिख कर बताइए। फ्रेंड्स देखिए, बोर्ड पर लिख कर मैं बता दूंगी, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा, तो मैं बोर्ड पे भी पढ़ा दूंगी, लेकिन बोर्ड पे लिखने में आपका टाइम जाएगा। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ समझ रहे हैं तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा और एक अच्छा नोट्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो जैसा भी हो आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, हम उससे मिल चुके हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, हम उससे मिल चुके हैं, तो इसका हम का हो जाएगा वी। फ्रेंड्स देखिए, वी क्या है, आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन है आपका। फ्रेंड्स वी जो है आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, इसके साथ हम लोग हैव लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ आपका हैज़ था, बाकी सबके साथ हैव था। तो यहाँ वी जो है फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वी हैव। मिलना का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेट हिम। ठीक है, तो इसका क्या सेंटेंस बनेगा, वी हैव मेट हिम। समझ में आया सबको, समझ में आ रहा है ना सबको। आगे बढ़ें, चले इसका नेगेटिव देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, नेगेटिव में सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देना। ठीक है, कि किसी का भी नेगेटिव बन रहा है तो जो अफर्मेटिव का रहता है फॉर्मूला वही रहेगा सेम, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोगों को क्या करना है, नॉट ऐड कर देना है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्म है ये बनेगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ हैव आएगा, फिर उसके बाद हम लोग नॉट को ऐड करेंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, मैंने ताजमहल नहीं देखा है। ठीक है, मैंने ताजमहल नहीं देखा है, तो मैंने का हो जाएगा आई, और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो इसके साथ हैव लगेगा, आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। ठीक है, आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। समझ में आया सबको, समझ में आया यहाँ तक सबको।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह घर नहीं पहुंचा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या एग्जाम्पल, वह घर नहीं पहुंचा है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बोला था ना जिसके लास्ट में लिया है, दिया है या फिर देखा है, पहुंचा है, ये सब आता है तो वो भी क्या है आपका, वो भी आपका प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, वो भी क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है वह घर नहीं पहुंचा है, तो इसका क्या बन जाएगा, ही के साथ हैज़ ऐड करते हैं, ही हैज़ नॉट रीच्ड हाउस। ठीक है, रीच का थर्ड फॉर्म जो रीच है इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रीच्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ही हैज़ नॉट रीच्ड हाउस। ठीक है, समझ में आया तक सबको क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखें, देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में क्या है फ्रेंड्स, इंटरोगेटिव में आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आ जाता है, किसके, सब्जेक्ट के। चाहे किसी भी टेंस का आप इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाता है। ठीक है, एक और मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ कैसे पहचान करेंगे। जैसे अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको हाँ या ना में देना हो तो वहाँ पे इंटरोगेटिव होता है और हैज़ है पहले लगता है। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले लगता है। जैसे समझिए, क्या तुम मैच जीत चुके हो, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है क्या तुम मैच जीत चुके हो, जैसे कोई आपसे पूछा ना कि क्या तुम मैच जीत चुके हो, तो आप हाँ या ना में आंसर देंगे, हाँ मैं जीत चुका हूँ या नहीं जीत चुका हूँ। तो कहीं अगर आपको हाँ या ना में किसी भी क्वेश्चन का हाँ या ना में जवाब देना हो तो वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आता है सब्जेक्ट के। ठीक है, ये ट्रिक है, इसको समझ लीजिए तो आपको इंटरोगेटिव या डबल इंटरोगेटिव में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर आपको कोई भी आपको तो पता है ना कि इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो कहीं बस हाँ या ना में जवाब देना पड़े या हाँ या ना में जवाब आपको मिले तो वहाँ पे जो होता है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है। ठीक है, जैसे क्या तुम मैच जीत चुके हो, तो आप इसका आंसर देंगे हाँ मैं जीत चुका हूँ या फिर नहीं मैं नहीं जीता। तो यहाँ पे हाँ या ना में आंसर आ रहा है ना, तो यहाँ पे जो है आपका हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगा सब्जेक्ट के। ठीक है, समझ में आया, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। तो चले एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, क्या तुम मैच जीत चुके हो, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तुम के साथ क्या लगेगा, तुम आपका सेकेंड पर्सन है, इसके साथ हैव लगेगा, तो हैव यू ऑन द मैच। ठीक है, हैव यू ऑन द मैच। समझ में आया सबको। नेक्स्ट है क्या तुमने काम कर लिया है। ठीक है, क्या तुमने काम कर लिया है, तो इसका हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। तुमने के साथ लगेगा, यू के साथ हैव लगेगा, आप सबको पता है, हैव यू डन द वर्क। ठीक है, अब जैसे देखिए क्या तुमने काम कर लिया है, कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है क्या तुमने काम कर लिया, तो आप इसका आंसर देंगे क्या, हाँ या ना में। तो हाँ या ना में आंसर आ रहा है तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लगाएंगे। ठीक है, समझ में आया, हैव यू डन द वर्क। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को कि किस प्रकार इंट्रोगेटिव में हम लोग बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट रहे, जहाँ ना समझ में आए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए डबल इंट्रोगेटिव का देखते हैं। डबल इंट्रोगेटिव में आप सबको पता है WH फैमिली सबसे पहले आती है। ठीक है, WH फैमिली आपको पता होगा, वॉट हो गया, होम हो गया, वाई हो गया, वे हो गया, ये सब क्या है WH फैमिली के मेंबर है। ठीक है, तो डबल इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम लोग WH फैमिली लगाएंगे, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन कर रहा है उसका आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। जैसे कोई एग्जाम्पल है, आपने क्या देखा है, तो अगर आपसे कोई पूछा आपने क्या देखा तो आप बताएंगे ना हाँ मैंने ये चीज़ देखा, वो चीज़ देखा, तो एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है WH फैमिली पहले आता है। ठीक है, समझ में आया। तो इसका जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, तुमने काम कैसे कर लिया है। ठीक है, तुमने काम कैसे कर लिया है, तो WH फैमिली को पहले लगाएंगे, क्या होगा, हाउ हैव यू डन द वर्क। ठीक है, हाउ हैव यू डन द वर्क, कि तुमने काम कैसे कर लिया, कैसे का हो जाएगा हाउ, और फिर इसका हेल्पिंग वर्ब आएगा, यू के साथ हैव ऐड होता है, हैव, हाउ हैव यू डन
काम करना का डू का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म डन। तो हाउ हैव यू डन द वर्क, समझ में आया। देखिए कैसे का हाउ हो जाएगा और यू के साथ हैव लगाते हैं तो हैव आ जाएगा इसका हेल्पिंग वर्ब। तुमने का यू हो जाएगा और करना का डू का थर्ड फॉर्म डन और काम का वर्क। ठीक है, सिंपल सा तो है, हाउ हैव यू डन द वर्क। समझ में आया सभी को। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपने क्या देखा। ठीक है, आपने क्या देखा, तो पहले WH फैमिली लगाएंगे, क्या का हो जाएगा व्हाट, फिर इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब व्हाट हैव यू सीन। ठीक है, समझ में आ गया। आपने क्या देखा इसका क्या बन जाएगा व्हाट हैव यू सीन। सबको समझ में आया। तो फ्रेंड्स आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ लिया। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से पूछ लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।